हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग दर्श। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, हिंदी का चैप्टर 11 रहीम के दोहे बताने वाला हूँ। तो इसमें कुछ दोहे हैं जो कि रहीम जी ने रचे हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो इसमें रहीम जी ने कहा है कि जो हमारे रिलेटिव होते हैं, यानी कि जो हमारे संबंधी होते हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदार, तो ऐसे लोग जो हम लोगों की संपत्ति की तरह हैं, जिसे हम लोग संपत्ति की तरह होते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। तो इन्हें मतलब हम लोगों ने कमाया नहीं, वो रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। और पर जो जो व्यक्ति आपकी मुसीबत में सहायता कर दे और आपके काम आए, तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और आपका कोई रिलेटिव है, तो अब आप जैसे कहीं पे रास्ते में गिर गए, तो अगर आपके रिलेटिव ने आपको उठाया नहीं और फ्रेंड ने आपको उठा दिया, तो समझिए कि फ्रेंड जो है वो आपका सच्चा मित्र है। जबकि रिलेटिव आप समझिए कि वो आपका दुश्मन है, वो आपका अच्छा नहीं चाहता। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इस दोहे का भावार्थ यही है। चलिए अगला दोहा पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तो इसमें यह है कि जब कोई मछुआरा नदी या तालाब या फिर किसी समुद्र में जाल डालता है, तो उसमें जब जाल निकालता है, तो जो जाल होता है उसमें से पानी तो भाग जाता है, पानी नहीं आता कैद में। तो उसमें जो मछली बची होती है वो उसमें रह जाती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, फिर बाद में मछली तड़प के अपने प्राण छोड़ देती है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो है समुद्र और जो मछली है वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मछली समुद्र से इतना प्रेम करती है कि वो उसके बिना जी नहीं पाई। तभी तो जैसे ही समुद्र यानी कि पानी गया, तो वो मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। पर समुद्र ने उसे आप ये कह सकते धोखा दे दिया। तो जो है वो भाग गया और मछली अब ने अपनी जान दे दी, उसके वियोग को सह नहीं पाई। तो इसका मतलब ये था। अगला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो इसमें ये कहा गया है, तरुवर तरुवर मतलब होता है पेड़। तो जब पेड़ में फल लगते हैं, तो वो पेड़ अपना एक भी फल नहीं खाता, सारा फल दूसरों को देता है। तो पेड़ अपना फल नहीं खाता, जैसे उसी तरह सरवर मतलब तालाब, तो अपना पानी तालाब नहीं पीता। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि अगर हम लोग सज्जन हैं, यानी कि हम लोगों के पास पैसा है, धन संपत्ति है, तो इन्हीं पेड़ और समुद्र की तरह हम लोगों को अपनी धन संपत्ति दान कर देनी चाहिए। अगला है, थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। तो इसका मतलब है थोथे बादर क्वार के। तो इसमें क्वार का मौसम की बात की गई है। तो उस समय के क्वार के जो बादल होते हैं, क्वार का बादल रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच में होता है। तो क्वार के बादल में जब पानी कम रहता है बादलों में, तो बादल में बस गरजने की आवाज होती है। बादल बरसते नहीं, केवल गरजते हैं।
तो उसी से कंपैरिजन किया गया है कि जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं होता, जो अमीर लोग होते हैं, तो वो अपनी पिछली बात करके ही लोगों को इम्प्रेस किया करते हैं। इस समय की बात नहीं करते कि वो निर्धन है, अपनी पिछली बात करते कि अरे हम तो इतने अमीर थे, हमारे पास गाड़ी थी, ये वो। आगे है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इसमें धरती की कंपैरिजन इंसान से की गई है कि जैसे धरती इतनी ज़्यादा गर्मी, बरसात, सर्दी ये सब झेल लेती है, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर भी आ जाते हैं कहीं कहीं पे, जैसे आ गया भूकंप, आ गया सुनामी, आ गई, तो इन सबको धरती झेल लेती है। तो यह बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में इतनी सहनशीलता है कि वो सुख दुख के नामक मौसम को सहन कर लेता है। तो ये सब था हमारा एक्सप्लेनेशन। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको डाल चुका हूँ, आप वहाँ से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी, एमडीपी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, नोट्स, क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।